शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। क्या राहुल और प्रियंका की रणनीति अब कामयाब नहीं हो रही है? क्या कांग्रेस पार्टी अंधेरे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या कांग्रेस पार्टी अंधकार की तरफ जा रही है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि जो चुनाव के नतीजे सामने आए, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, असम हो, पुडुचेरी हो, देखने को यह मिला कि जहां जहां कांग्रेस ने बड़े स्तर पर मेहनत की, जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्तर पर चुनाव जीतने की कोशिश की, वहां पर बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा। असम और केरल में तो खास तौर पर राहुल प्रियंका ने जो मेहनत की उसका कोई फायदा नहीं मिला। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल और प्रियंका को भी जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, और क्या कांग्रेस पार्टी जो पूरी तरह से बिखर चुकी है वो आने वाले समय में भी बिखरती हुई नजर आएगी। हालांकि हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी में एक बड़े स्तर पर देखिए अंतर कला भी देखने को मिली है। कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत सारे सीनियर्स लीडर हैं जो पार्टी आलाकमान से नाराज हैं, और इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में केवल राहुल और प्रियंका यही दो चेहरे ऐसे थे जिन्होंने पार्टी प्रचार प्रसार पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। ये बात जनता भी समझती है कि कांग्रेस के पास ना तो कोई बड़ा चेहरा है और ना ही कांग्रेस के पास अब कोई नेता बचे हैं। हालांकि अगर बात करें तो राहुल और प्रियंका की रैली करने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कांग्रेस के अन्य नेता भी साथ नहीं आएंगे। सब जानते हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है और पार्टी के अंदर दो तीन चेहरे हैं जो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, सोनिया, राहुल और प्रियंका। यही देखकर जनता भी समझ रही है कि कांग्रेस के पास ना कोई बड़ा चेहरा ना कोई रणनीति है। ऐसे में जनता भी बहुत सोच समझकर वोट करती है। तो राहुल और प्रियंका की मेहनत पर पानी फिर गया। और अगर बात करें तो क्या जो जनता है वो राहुल और प्रियंका को भी अब पूरी तरह से नकार चुकी है, क्योंकि नतीजे जो हैं वो कुछ इस तरह से इशारा करते हैं, और नतीजे ये भी बता रहे हैं कि वाकई में राहुल और प्रियंका की मेहनत पर पानी फिरना है। यानी राहुल प्रियंका को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है, और जनता बदलाव के मूड में भी है। जनता ने बदलाव किया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर से वहां पर सरकारें बनी है, लेकिन कांग्रेस का जो बुरा हाल हुआ है, जो खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है, ये खराब प्रदर्शन अगर इसी तरह से रहा तो ना तो 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा, ना अगले साल के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे समय में कांग्रेस को ना सिर्फ रणनीति बदलने की जरूरत है, बल्कि पार्टी के अंदर एकजुटता लाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जाकर कांग्रेस पार्टी को एक बड़े स्तर पर फायदा मिलेगा। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा और खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा। पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों के चुनाव के नतीजे भी सामने आए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है असम, केरल, तमिलनाडु, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार प्रसार किया था, वहां पर कांग्रेस पार्टी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। खास तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल और प्रियंका ने जितनी मेहनत असम, केरल और तमिलनाडु में की थी, शायद अन्य किसी राज्य में नहीं की थी। और जिस तरह से वहां की जनता ने पूरी तरह से राहुल और प्रियंका को नकार दिया, इससे साफ पता चल रहा है कि अब जनता का रुख कांग्रेस पार्टी से उठता हुआ नजर आ रहा है। अगर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बड़ी रणनीति के साथ काम नहीं करेगी तो शायद कांग्रेस पार्टी का भविष्य अब अंधकार में जा सकता है। जिस तरह से देखने को मिला कि बंगाल में भी कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। असम और केरल, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी को जो आस थी, राहुल प्रियंका ने जो मेहनत की थी, उसकी उम्मीद उन्हें लग रही थी कि वहाँ पर उनकी सीटें बहुत अच्छे ढंग से आएंगी, लेकिन वहाँ पर भी पूरी तरह से पानी फिर गया। इससे साफ पता चल रहा है कि भले ही बंगाल चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा हो, बीजेपी की हार हुई हो, लेकिन कांग्रेस के लिए भी बहुत बुरी खबर यह है कि कांग्रेस का भविष्य भी अब अंधकार में दिखता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह की रणनीति अपना रही है उससे कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस को अन्य कई चुनाव में भी झटका लग सकता है। वैसे देखा जाए तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का अगले साल का विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है, इसके साथ ही साथ साल 2024 का लोकसभा चुनाव। ऐसे में चुनावों की
स्थिति जो है वो दोबारा से देखने को मिलेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा है, इसका असर आने वाले समय के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी रणनीति बनानी होगी। इसके साथ ही साथ राहुल प्रियंका को अपने साथ कई और नेताओं को भी जोड़ना होगा जो पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करें। बंगाल में भी देखने को मिला था कि कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया। असम और केरल पर ध्यान था, लेकिन वहां भी बुरी तरह से कांग्रेस को हार मिली। यानी कि राहुल और प्रियंका के अलावा अगर कांग्रेस के अन्य नेता पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तो इसका भी बड़ा फर्क देखने को मिलता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर क्या रणनीति बनाती है और कांग्रेस पार्टी की इस रणनीति से कांग्रेस को कितना बड़ा फायदा होगा और क्या प्रियंका गांधी का जादू उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चल पाएगा। क्योंकि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अभी तक जो कोशिशें की है उसे देखकर लगता है कि उन्हें उसका इतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी जो चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उससे साफ पता चल रहा है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कांग्रेस को एक अच्छा फ़ायदा वहां मिल सकता है। तो देखा आपने, खराब प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का और राहुल प्रियंका को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि चुनाव के समय ये देखने को मिला कि केवल राहुल और प्रियंका ही रैलियां कर रहे थे, लेकिन अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो उनकी तरफ से बहुत सारे ऐसे नेता थे जो रैली कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे और जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। तो कांग्रेस के पास केवल दो ही चेहरे बचे हैं, राहुल और प्रियंका, और इन्हीं दो चेहरों के सहारे ना तो कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ पाएगी और ना ही आने वाले समय के चुनाव को जीत पाएगी। 2014 से पहले की अगर हम बात करते हैं, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तब कांग्रेस पार्टी में एकजुटता थी। लगता था कांग्रेस पार्टी के अंदर नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर विधायक हैं, सांसद हैं। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी टूटी हुई है, आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बिखराव देखने को मिल रहा है, यही बिखराव कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। देश के बहुत कम राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी सत्ता के लिए नेताओं के बीच आपसी लड़ाई देखने को मिलती रही है, चाहे राजस्थान हो या फिर पंजाब हो। पंजाब में भी देखने को मिला कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच में, इसी तरह से राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जहां पर केवल कांग्रेस की सरकार है वहां पर तो नेताओं के बीच सत्ता को लेकर लड़ाई चल रही है और पार्टी में लगातार बिखराव देखने को मिल रहा है। यही स्थिति बताती है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है और इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। तो कांग्रेस को आने वाले समय में रणनीतियां बनानी होगी। और कांग्रेस देखिए, अगर बात की जाए तो कांग्रेस अगर रणनीतियां नहीं बनाती है तो इसका बहुत बड़ा जो नुकसान है वो आने वाले समय में पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो ये कुल मिलाकर स्थितियां हैं जिस तरह से देखने को मिल रही है, और इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में भी हो सकता है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।